गुड मॉर्निंग सर। और नंबर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। खास बात अगर आप देखें तो मैनेजमेंट ने अपने निम्स की जो गाइडेंस है मार्जिनली थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। असेट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रही है और पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो ग्रोथ के आंकड़े भी बढ़िया लग रहे हैं। अब नेट इंटरेस्ट इनकम इसमें 21% का इजाफा देखने को मिला है। 4,933 करोड़ से 5,972 करोड़ का आंकड़ा है। अगर आप मुनाफे की बात करें तो ये आंकड़ा और अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि कहाँ 463 करोड़ का मुनाफा था, इसके सामने 1,075 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 14% का इजाफा है, 2,553 करोड़ का आंकड़ा है। और सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो ज़रूर आपको जो प्रोविजनिंग के आंकड़े हैं ये थोड़े से बड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन इसके और अलग कारण है। 869 करोड़ से 1,144 करोड़ का आंकड़ा है। अब आते हैं असेट क्वालिटी पर, तो असेट क्वालिटी में आपको शार्प और बढ़िया इंप्रूवमेंट नजर आएगा। जो जीएनपीएस पहले 1.61% के थे प्रीवियस क्वार्टर में, अब वो घटकर 1.51% हो गए। और सिमिलरली आप देखें तो जो सीक्वेंशियली नेट एनपीएज हैं 0.48% से 0.44% हो गए। साथ में आप देखें तो यहाँ पर फंड रेजिंग 7,500 करोड़ और डेट के माध्यम से 12,500 करोड़, इसको भी अप्रूवल मिल गया, लेकिन ये एक साथ नहीं होगा, ट्रांचेस में करेंगे। और आरओएस के लिए भी मैनेजमेंट ये कह रहा है कि FY27 के लिए 1% के आरओएस ये हासिल कर पाएंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कमेंट्री अच्छी लग रही है, नंबर्स भी बढ़िया हैं। कंज्यूमर इसके नंबर्स की बात करें तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट इन्फ्लेशन का असर जरूर नजर आएगा, लेकिन खास बात है कि जो टॉप लाइन की ग्रोथ आई है इसको मार्केट ने अच्छा समझा है। अब 12% आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ी है, 5,349 करोड़ का आंकड़ा है। और एबिटा फ्रंट पर आप देखें तो नंबर्स अच्छे ही लगेंगे, ऑलमोस्ट 19% की बढ़त है, 607 करोड़ से 724 करोड़ का आंकड़ा है। मार्जिन जो 12.7% के थे वो बढ़कर 13.5% हो गए। और मुनाफे में भी देखें तो ऑलमोस्ट आपको 28% की बढ़त नजर आएगी, 334 करोड़ से 427 करोड़ का आंकड़ा। यानी टाटा कंज्यूमर्स नंबर्स वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से भी आप देखें तो अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। एनटीपीसी की बात करते हैं, मैं आपको नंबर स्टैंडअलोन बेसिस पर बता रहा हूं क्योंकि वैसा अनुमान है, आप कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी नंबर्स देख सकते हैं। अब मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा है 5,342 करोड़ का, ये नंबर्स हैं स्टैंडअलोन। और अगर आप मार्केट का पोल देखें तो तकरीबन 4,790 करोड़ के आसपास था, यानी अगेन अनुमान से काफ़ी बेहतर। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर 43,300 करोड़ ये एस्टिमेट था, 43,832 करोड़, अगेन एक नंबर बेटर देन एस्टिमेट है। एबिटा की बात करें तो 10,780 करोड़ का अनुमान था, 12,629 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। और मार्जिन जो कि मार्केट अनुमान लगा रहा था कि 27% के आपको देखने को मिलेंगे, ये 28.8% के आपको देखने को मिले। तो एनटीपीसी के भी नंबर्स आप देखें तो बेटर देन एस्टिमेट्स हैं। ओके, तो बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर कुछ वन ऑफ्स का इंपैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट को काफी हद तक इसका अंदाजा था। अगर आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम इसमें 9.5% की बढ़त देखने को मिली, टोटल इंटरेस्ट इनकम में 7% का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर है जो आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है। सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो नंबर्स थोड़े से सुस्त हैं और पिछले साल के मुकाबले 1.3% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और सीक्वेंशियल तौर पर प्रोविजन देखें तो 80% की गिरावट है। मुनाफे का आंकड़ा अगेन क्योंकि ये वन ऑफ था, बड़ा वन ऑफ है, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। जीएनपीएस 1.89% से 1.99% हो गए। और सीक्वेंशियल तौर पर अगर आप नेट एनपीएस की बात करें तो 0.45% से बढ़कर 0.50% देखने को मिले। ग्लोबल निम्स ये 2.77% है, जो कि सीक्वेंशियल तौर पर 2.89% है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। नेट इंटरेस्ट इनकम अगेन आपको नजर आएगी बढ़त तकरीबन 13% की, 6,833 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो जो 990 करोड़ की प्रोविजनिंग थी वो 964 करोड़ हो गई है। मुनाफे में आप देखें तो 36% की बढ़त है। और नेट एनपीएस और जीएनपीएस इसमें आपको सीक्वेंशियल तौर पर अच्छा सुधार नजर आएगा। ग्लोबल नेम्स जो है ये 2.52% के नजर आए हैं। ओके, काज यहाँ पर आप देखें तो हो सकता है कि थोड़े से अगर आप अनुमान के मुकाबले देखें तो नतीजे इंटरेस्टिंग नजर आए, लेकिन ग्रोथ इतनी सबड्यूड यहाँ पर देखने को मिली है। टोटल इनकम यहाँ पर 3-3.5% की बढ़त है। नेट इंटरेस्ट इनकम इस पे आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिला है। हालांकि प्रोविजनिंग के लिहाज से देखें तो एक क्वार्टर काफी इंटरेस्टिंग और मुनाफे में 19% की बढ़त है। सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो असेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला। आरईसी अगेन एक सुस्त क्वार्टर है, कुछ खास एक्साइटिंग यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। टोटल इनकम में 2.5% की गिरावट है, मुनाफा 6% घटा है और निम्स आपको 3.34% के देखने को मिले। कॉन्कोर का भी वही हाल है, हाई से बड़ा सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, लेकिन नंबर्स में मजा नहीं है। एबिटा सिर्फ 3% ऊपर है। मार्जिन 20.1% से अब 20.6% के देखने को मिले। जिंदल स्टील यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। नतीजे वैसे ऑप्टिकली शायद आपको इतने अच्छे नजर नहीं आए, लेकिन अगर आप बाजार का अनुमान देखें तो काफी इंटरेस्टिंग नजर आ सकता है। तो कुछ स्टॉक्स हैं, फोकस रखिएगा। ओके।